एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, गेट 2007 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी देखते हैं। इसने कहा कि एक लोड जो इधर का है आपके सामने क्लियर है क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 50 ओम दोनों तरफ है और आपके बारे में इसने पूछा कि एस पैरामीटर मैट्रिक्स क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, या तो आप ये एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है यहाँ से, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 तरीके होते हैं इसके अंदर, या तो आप इस तरह से चलते हुए आएंगे तो आपका ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। इस फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, या फिर आप एस पैरामीटर को इसने समझा है कि कैसे निकाला जाता है और उसको यूज में लेके, मेन मेथड को यूज में लेके करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और या फिर आप दूसरा तरीका, एक और तरीका देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जब ये अगर आपका रेसिप्रोकल और सिमेट्रिक दोनों डिवाइस होता है तो उस केस के अंदर आपका जो S11 और S11 एंड S22 क्या होता है, वो होता है आपका हमेशा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो अगर हम इस एंड पे देखेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो S11 होगा, और इस एंड पे देखेंगे तो वो होगा S22। और साथ साथ अगर वो रेसिप्रोकल और सिमेट्रिकल दोनों है तो इस केस में S12 क्या होगा, पहले स्पॉट पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और दूसरे पोर्ट पे S21 क्या होगा, दूसरे पोर्ट पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो बहुत ही आसानी से आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपका जो -12 + 1 कर देंगे, आपको पता है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट +1 क्या होता है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, तो उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको सारे आंसर ऐसे नजर आएंगे। ए -12 + 1 करेंगे तो हाफ मिल रहा है आपको, हाफ + 1 करेंगे तो अच्छा ये नहीं मिला तो ए इज़ रॉन्ग आंसर। बी के अंदर करते हैं तो 0 + 1 करते हैं तो ये मिलता है, और 1 + 0 करेंगे आपको तो यहाँ पर भी आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, ए बी सी के अंदर हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है +1 करके आपको मिल रहे हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में जो 1 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है दिल्ली के अंदर। तो ये चीज़ इतनी आपके यहाँ हेल्प नहीं कर पाएगी, तो आपको निकालना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो वो आप तरीका अप्लाई करना पड़ेगा आपको कि अगर S11 की वैल्यू निकालना है, S12 की वैल्यू निकालना है। मैं देखिए आपको हिंट दे देता हूँ, मतलब मैं चालू कर देता हूँ आपके लिए, तो आपको आसानी से निकालने में थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है। S11 देखिए, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना बहुत ही आसान है, और वो क्या है, जब मैं यहाँ से देखता हूँ तो पहले तो ये लेंथ यहाँ पर जो मैं ली जा रही है, मैं दूसरा तरीका अपना रहा हूँ। आपके पास जो उसका तरीका तो है, एक फॉर्मूला जो है उसको तो आपने किया होगा, एक दूसरा तरीका अपना रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये लेंथ हमको देर की है, ये लेंथ अगर अपने आप में बहुत ही बड़ी मानते हैं, अगर कुछ भी नहीं देर का, तो हमको हमेशा ट्रांसमिशन लाइन में एक चीज़ सिखाया जाता है कि लेंथ बहुत ज़्यादा लेके हम इसका Z0 ही इनपुट इम्पीडेंस ले सकते हैं। तो वहाँ से जो हम इनपुट इम्पीडेंस लेंगे वो Z0 ही आ रहा होगा। तो 50 ओम इस 50 ओम के पैरेलल में है, तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा, नेट 25 ओम। नाउ अब मुझे पता है ZL और Z0 मेरे को पता है, तो यहाँ पे फर्स्ट पोर्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना आएगा, तो वो आएगा मेरे लिए ZL - Z0 अपॉन ZL + Z0। लोड एंड फर्स्ट पोर्ट की तरफ देख रहा हूँ तो मैं, तो ये 25 ओम है, तो 25 - 50 अपॉन 25 + 50। सबको पता है कि कितना मिल रहा है मेरे को, ये -25 अपॉन 75, यानी कि -1/3 ये मुझे मिल रहा है यहाँ पर। अब मुझे अगर रही बात ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की, तो इसके अंदर मुझे क्या करना चाहिए, 1 + टाउ कर देना चाहिए था, तो 1 - 1/3 कर दूंगा तो मुझे 2/3 मिल जाएगा। तो ये S12 हो जाएगा 2/3, तो ये दोनों इसमें मैच कर रहे हैं। ऐसे भी जब मैं सेम कहानी इधर निकालूंगा तो इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट -1/3 आएगा, उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो 2/3 मिल जाएगा मेरे को। तो यानी कि सेम कहानी यहाँ पे भी है। तो सी इज़ द राइट आंसर। आपको इस तरह से भी निकाल सकते हो, या फिर आपको बताया है इसके अंदर कि जब ऐसा सीन होता है, ये पॉपुलर सीन है, जब बीच में एक लोड इंपीडेंस लगा हो, दोनों तरफ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस आपको देखा हो, तो ये सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, जहाँ वाई क्या होता है 1/Z एडमिटेंस है ये वाई, तो 1/ZL जो आपको बीच में लग रखा है वो कर सकते हो। ये फेमस 2 पोर्ट नेटवर्क में भी आपने देखा होगा, नेटवर्क के अंदर। तो 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर जो 2 फेमस नेटवर्क होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या तो ये वाला जहाँ पे आपको पता है वाई पैरामीटर नहीं निकलते, इसके जेड पैरामीटर निकलते हैं, और एक ये वाला जिसके जेड पैरामीटर निकलते हैं बट वाई पैरामीटर निकलते हैं। तो आप इन दोनों को यूज में लेकर भी आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए ये फॉर्मूला है, और लास्ट में इसके लिए भी मैंने कहा था कि ये वाला फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। लेकिन इवन अगर मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, क्योंकि एस पैरामीटर के अंदर आपको इस तरह से निकाल कर दिमाग लगाने वाला काम नहीं होता है, स्पेशली जब तक आपने क्लास नहीं ली है तब इतना हाथ साफ नहीं होता। और इवन मैं मान सकता हूँ कि आपको सर ने जो वहाँ पर क्लास के अंदर भी इतना डिटेल में बताया होगा तो आप उसको याद नहीं कर पाए होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से सिंपल सा तरीका, जो हमारे लेवल तक बहुत सिंपल से एस पैरामीटर आ सकते हैं। उसमें क्या हो सकता है, आप उसको नेटवर्क मान ले, और नेटवर्क मानकर उसके आप ABCD पैरामीटर निकाल दीजिए। चाहे तो आप जेड पैरामीटर निकाल दीजिए, उसका क्या कनेक्शन होता है एस पैरामीटर से वो भी लिख सकता हूँ मैं। पर जेड पैरामीटर देखो, हो सकता है कि बहुत सी बार ना निकल पाए आपसे, जैसे कि यहाँ पे नहीं निकल पाएगा जेड पैरामीटर। तो आप एक काम करिए, ABCD पैरामीटर निकाल दीजिए, वो तो आपसे निकल जाएगा। ABCD पैरामीटर का क्या कनेक्शन होता है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ABCD पैरामीटर से कैसे एस पैरामीटर निकालते हैं, तो ये देखिए S11 की जो वैल्यू होती है वो होनी चाहिए A+
बी बाई जेड नोट माइनस सी जेड नोट माइनस डी अपॉन ए प्लस बी बाई जेड नोट प्लस सी जेड नोट प्लस डी। बड़े ध्यान से, ए प्लस बी बाई जेड नोट प्लस सी जेड नोट प्लस डी, ये जो भी टर्म है इसको मैं स्टार बोल देता हूँ। ये जो टर्म है नीचे डिनोमीटर में, ये हर जगह काम में आएगी, हर जगह आएगी, इसलिए S11 तो ये हो गया। S12 क्या होगा, तो S12 होगा 2 इंटू ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाई स्टार। हर एक के डिवाइड के अंदर ये टर्म आएगी। ऐसे S21 क्या आएगा, S21 आएगा सर 2 अपॉन स्टार, सीधा 2 अपॉन स्टार। ऐसे ही आपके लिए S22 क्या आएगा, लास्ट टर्म S22 क्या आएगी, तो वो थोड़ी सी बड़ी होगी, माइनस ए प्लस बी बाई जेड नोट माइनस सी जेड नोट प्लस डी अपॉन स्टार, ये S22 होगा। तो अगर ABCD पैरामीटर आपसे निकल गए तो आप आंसर निकाल सकते हैं। आप इस वाले के अंदर ABCD पैरामीटर निकाल के भी आप आंसर निकाल सकते, चेक कर लेना। ये जो अपने लास्ट क्वेश्चन था इसमें भी करते हैं। तो मेथड नंबर 4 लेते हैं, एक और मेथड लेते हैं। मैं ABCD पैरामीटर निकालता हूँ इसका। तो अगर आपने इसको उतार लिया हो तो मैं इसको मिटा के इसके ABCD पैरामीटर निकाल के ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखता हूँ। तो देखिए सर, क्वेश्चन क्या था आपके पास, नेटवर्क होता तो उसके अंदर कैसे निकालते ABCD पैरामीटर। तो सर यहाँ पर देखिए ये लोड ZL, इसकी वैल्यू जो भी दे रखी है आपको, तो आप इसके ABCD पैरामीटर कैसे निकालते हैं। तो सर यहाँ पर वोल्टेज हम V1 I1 लेके 2 पोर्ट की तरह कर लीजिए, V2 I2 लेके हम ABCD पैरामीटर निकालते हैं। क्या आते हैं ABCD पैरामीटर, तो देखिए सबसे पहले तो जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, तो V1 इक्वल्स टू I1 ZL प्लस I2 ZL। मुझे चाहिए इसमें V1 इक्वल टू AV2 माइनस BI2 के अंदर। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि सर V1 इक्वल्स टू, तो मैं बोल सकता हूँ सीधा सा V2 ही है फिर तो। एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी इक्वेशन I1 के लिए, I1 की जो इक्वेशन है वो V2 और I2 की टर्म में होनी चाहिए। तो हमें बताया कि सर I1 प्लस ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसी से हम देख सकते हैं कि V2 इक्वल्स टू V1 और V2 सेम है ना, तो V2 इक्वल्स टू I1 ZL प्लस I2 ZL होता है। तो सर काम की बात ये है कि V2 माइनस I2 ZL, V2 माइनस I2 ZL अपॉन ZL, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुकी है। तो बस कंपेयर कर लीजिए, इसलिए आपको पता है कि A की वैल्यू कितनी आ रही है, A की वैल्यू 1 आ रही है, AV2 माइनस BI2, तो B की वैल्यू कितनी आ रही है 0, CV2, C की वैल्यू कितनी आ रही है 1 बाई ZL, और D की वैल्यू कितनी आ रही है CV2 माइनस DI2, तो सर D की वैल्यू आ रही है +1 आ रही है। गुड, तो ये आपके लिए ABCD पैरामीटर हो चुके हैं। तो अब इससे आप S पैरामीटर निकाल देते हैं। गुड, तो मैं S11 बताता हूँ क्या आता है। सर S11 का जो अपने फॉर्मूला रहता है वो ज़्यादा था अपने कि सर वो A प्लस बी बाई जेड नोट माइनस सी जेड नोट माइनस डी था। तो ठीक है, A जेड नोट कितना है यहाँ पे 50 ओम, तो A जेड नोट यानी कि 50 ओम प्लस B बाई जेड नोट 0 माइनस C बाई जेड नोट माइनस C इंटू जेड नोट यानी कि लोड की वैल्यू ZL की वैल्यू कितनी है 50 ओम ही। यहाँ पे लोड तो अपने बीच में जो लगा रखा है, ये जो लोड लगा रखा है 50 ओम ही लगा रखा था अपने। तो इसका मतलब सर C इंटू जेड नोट कितना होगा, तो इसका मतलब 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका और 1 बचेगा। तो इसका मतलब -1 वहाँ पे बचा था, और माइनस डी की वैल्यू कितनी है, तो ये भी -1 अपॉन A प्लस बी बाई जेड नोट, यहाँ पर कुछ गलती की है अपन ने, तो देख सकते हैं एक बार के लिए। A की वैल्यू मैंने सही लिखी है यहाँ पे। A की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, A की वैल्यू आ रही है सर V1 इक्वल टू V2 है, तो A की वैल्यू तो सर 1 ही आए। ओके, B की वैल्यू कितनी आ रही है, B की वैल्यू आ रही है सर 0, AV2 माइनस BI2, I2 का कोई टाइम ही नहीं है तो 0, ठीक है। ओके, और यहाँ पर अगर A की वैल्यू 1 थी, B की वैल्यू 0 थी, तो A की वैल्यू, अच्छा तो सॉरी मेरे को 50 नहीं लिखना था, मुझे सिर्फ 1 ही लिखना था। ओके, समझ में आ रही बात आपको पता है A की वैल्यू थी ना ये 1, तो A प्लस बी बाई जेड नोट, B तो 0 हो गया, और C जेड नोट, तो आपको पता है ZL इंटू जेड नोट तो 1 हो चुका है, तो यानी कि माइनस C जेड नोट माइनस D,
तो हमको जो मिल रहा है वो कितना बच्चे मिल रहा है सर यहाँ पे -1, और नीचे की तरफ देखते हैं 1, तो a प्लस बी बाई जेड नोट, a की वैल्यू फिर से कितनी है 1, b है ही नहीं और सब कुछ प्लस में, ये तो 1 + 1 + 1 करना है अपने को, तो -1/3 मिल रहा है आपको, तो -1/3 आ रहा है। बड़े ध्यान से देखिए, S1 -1/3 आ रहा है, मैं 50 भी नवात ले रहा हूँ, जेड नोट से मल्टीप्लाई करना नहीं था। ध्यान से देखो a प्लस बी बाई जेड नोट, जेड नोट आपको पता है यहाँ पर काम में आएगा, पर बी की वैल्यू 0 थी तो टर्म हट गई, -c जेड नोट -d अपॉन a प्लस बी बाई जेड नोट प्लस सी जेड नोट प्लस डी, तो आपको -1/3 मिल चुका है। ये S11 हुआ है। चलो दूसरा फॉर्मूला भी देखते हैं S12 का। वो S12 था आपका 2 × AD - BC, 2 × AD - BC, ओके, तो AD और BC तो 0 चुका है, तो 2 × AD - BC, तो यानी कि 1 - 0 अपॉन ये जो 1 + 1 + 1 3 है, तो 2/3, तो बहुत सीधा सा आंसर 2/3। ऐसे S21 देखेंगे तो वो तो खुद हो आएगा 2/3, क्योंकि 2 नीचे डिवाइडर में तो 3 आ रहा है, 1 + 0 + 1 + 1, क्योंकि A आपको 1 मिल रहा है, B जो मिल रहा है वो 0 है, प्लस C जेड नोट जो करेंगे तो वो भी 1 आएगा, और प्लस D जो आ रहा है वो भी 1 आ रहा है, तो डिवाइड में तो 3 ही आएगा हमेशा। तो बस सीधा सा आंसर है कि -1/3, 2/3, 2/3 और -1/3, तो आपको ये मैट्रिक्स वैसे मिल जाएगी। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छा तरीका समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गेट 2020 का क्वेश्चन इससे हो गया था, जो बहुत से लोग छोड़ के आए थे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी था। ट्रांसफॉर्मर को भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लिंक करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत ईजिली सवाल सॉल्व हो जाता। सो होपफुली अब आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन से आगे भी, अपना अगर आप माइंड लगे इस सवाल को सॉल्व करते तो थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.